हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शॉर्ट वाईफाई स्टडी में। मेरा नाम धर्मपाल। आज फिर आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो लेके आया हूँ। बहुत ही अच्छी ईमानदारी पे बहुत ही अच्छी वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, हमारे चैनल का नाम शॉर्ट वाईफाई स्टडी है, जिसपे डेली स्टडी संबंधित वीडियो अपलोड की जाती है। सुबह 9 से 10 के लिए करंट अफेयर आ जाता है और शाम को 5 से 5 के बीच ज्योग्राफी की वीडियो अपलोड हो जाती है। बाकी कमल सर थोड़े बिजी चल रहे थे, वो कल से देखो वीडियो अपलोड करने लग जाएंगे। और हर हफ्ते के अंदर एक मोटिवेशनल वीडियो जो कि मैं लेके आता हूँ। अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है उसके अंदर। और कुछ अपवाद भी हैं भाई, जो क्या है वहाँ पे एक्स्ट्रा कमेंट्स वगैरह कर रहे हैं। वो कह रहे हैं पता नहीं मेरे से रिलेटेड, मैंने इंट्रोडक्शन भी दे दिया, फिर उन्होंने एक क्वेश्चन और किया। कहते भी किसी ने कमेंट किया भी आप अपने को टारगेट पे फोकस करना चाहिए, किसी परवाह नहीं करनी चाहिए। मैं मानता हूँ, पर उन्होंने वो कहा भी इनका टारगेट क्या है, आईटीआई बीच में छोड़ना। पर उनको ये नहीं पता भी मैंने आईटीआई शुरू की थी, 3 मंथ के लिए कॉलेज गया था। मैं कॉलेज की बदनामी नहीं करना चाहता, क्योंकि जो उस कॉलेज के हालात थे उसको देखकर मेरे को छोड़ना ही पड़ा कॉलेज। आईटीआई मेरी इच्छा नहीं थी, पर मैंने अपनी परिस्थितियों को देख के आईटीआई चुना था। पर जब मेरे वहाँ देखा भी है तो मेरे से परिस्थितियों से भी बदतर है, तो मैंने आईटीआई ही छोड़ दी, क्योंकि वहाँ की सुविधाएं बिल्कुल नहीं थी भाई। ठीक है ना, इसलिए मैंने आईटीआई छोड़ी। हाँ, अगर उसकी कॉलेज की मैं बुराइयां करने लग जाऊँ तो बहुत ही आधे घंटे की वीडियो बन जाएगी, इतनी बुराइयां उस कॉलेज की। पर मैं करना नहीं चाहता, मैंने छोड़ दी, इसलिए छोड़ी थी आईटीआई। ठीक है ना। हाँ, तो क्लास में नहीं लेंगे, गर्मी बहुत है। तो शुरू करते हैं शॉर्ट वाईफाई स्टडी में मोटिवेशनल एक अच्छी सोच के साथ आपको शुरू करना चाहता हूं। देखो भाई, ईमानदारी पे वीडियो है। काफी समय पहले की एक बात है, काफी समय की पहले की। एक प्रतापगढ़ नाम का राज्य हुआ करता था। किस नाम का? प्रतापगढ़। वहां का एक राजा था, बहुत ही ईमानदार था, बहुत ही दयालु था, ईर्ष्यालु था, बहुत ही अच्छा इंसान था, जो कि प्रजा की देखभाल करता था। बहुत ही अच्छा इंसान था, पर उसकी क्या है भी कोई औलाद नहीं थी, उसका कोई बच्चा नहीं था जो कि उसके आगे के कार्यभार को संभाल सके। तो उसको बहुत ही टेंशन रहती थी, मतलब प्रॉब्लम रहती थी भी हमारे बच्चा नहीं है, हमारे आगे का जो कार्यभार है वो कौन संभालेगा। इस प्रकार उसको टेंशन रहने लगी। टेंशन तो उन्होंने एक क्या स्कीम लगाई भी, क्यों ना प्रजा से ही एक बच्चे को गोद लिया जाए और उसी बच्चे को उत्तराधिकारी बना दी जाए। बहुत ही अच्छी उन्होंने मतलब स्कीम लगाई। तो उन्होंने क्या है भी एक दिन ऐलान कर दिया, पूरे राज्य के अंदर ऐलान कर दिया भी छोटे बच्चे हैं जो अपने कुछ दिन के लिए उन्होंने मतलब एक तारीख फिक्स कर दी। उस तारीख के अंदर क्या है, अपने राजमहल के अंदर सभी आए। तो वहां पे जो तारीख फिक्स की थी उसके अंदर लगभग 100 बच्चे आए भी। ठीक है, उस समय को आपको पता ही है राजा का जो राजा था कितना हुआ करता था। 100 बच्चे लगभग वहां पे पहुंच गए। 100 बच्चों की परीक्षा रखी गई भी, जो इस परीक्षा को क्वालिफाई कर लेगा उसी को ही क्या कहते हैं भाई, सॉरी भैया, थोड़ी प्रॉब्लम आती रहती है, कोई बात नहीं। तो उन्होंने परीक्षा रखी गई, इस परीक्षा को जो क्वालिफाई कर लेगा वही क्या है इस राज्य का उत्तराधिकारी माना जाएगा। तो क्या हुआ अभी परीक्षा के अंदर, क्या अभी सभी बच्चों 100 बच्चे थे, 100 बच्चों को क्या है अभी जो पेड़ के बीज होते हैं, पौधे के बीज, वो बांट दिए गए। एक एक बीज हर बच्चे को अच्छे बीज दिए गए और उनको गमले भी दे दिए गए और पानी की व्यवस्था भी कर दी गई। भाई 6 महीने की परीक्षा थी। इस परीक्षा के अंदर उनको कहा गया, बहुत ही अच्छी कहानी है ये, सोचने पे अगर सोचे तो बहुत ही अच्छी है। तो उन्होंने क्या अभी बच्चों को कहा 6 महीने के अंदर जो भी अच्छा पौधा उगा के दिखाएगा उसी को ही इस राज्य का उत्तराधिकारी माना जाएगा। जिसका पौधा अच्छा प्रोग्रेस कर जाएगा उसी को इस राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया जाएगा। तो उन 100 बच्चों को बड़ा उत्सुक थे भी, ये तो आसान सा काम दे दिया राजा ने, ये तो क्या है छोटा सा काम है। सभी बच्चे अपने गमलों के अंदर क्या है भाई, पौधों को बीज को मिट्टी के अंदर डालकर उगा दिया और पानी डालना शुरू कर दिया। एक बच्चा ऐसा था जो 1 मंथ बाद वो अपने गमले को देखने, हर मंथ जाता है पर 1 मंथ के बाद उसके गमले के अंदर अभी तक भी पौधा नहीं उगता।
और सभी बच्चों के पौधे क्या अच्छी तरह से उगने मतलब पत्ते निकालने लग जाते हैं। पर उस बच्चे का पौधा अभी तक 100 में से 99 के पौधे उग जाते हैं, पर उस बच्चे के एक बच्चे का पौधा नहीं उगता। फिर वो क्या होते हैं, जो 99 होते हैं वो अपनी कार्यबारी में ढील पैदा कर देते हैं, भी क्या है कभी जाते कभी नहीं जाते, पर उसका पौधा अच्छे रहते हैं। 99 वालों के पौधे बहुत अच्छे रहते हैं, पर वो कभी जाते हैं कभी नहीं जाते, देखभाल पे निर्भर नहीं रहते। तो राजा ने भी ये स्कीम लगाई थी, बहुत ही अच्छी स्कीम लगाई उन्होंने भी। तो क्या है सभी बच्चे भी, तो वो महीने के बाद 3 महीने तक लगातार उसकी अच्छी देखभाल की, फिर भी पौधा नहीं निकला, फिर भी पौधा नहीं निकला। तो वो अपनी मम्मी से कहने लग गया, मम्मी लगता है मेरा उत्तराधिकारी का जो सोच थी, जो मतलब इच्छा थी वो नहीं पूरी होगी। तो मम्मी कहती भी क्यों नहीं होगी बेटा। तो वो बताने लगे भी जो राजा ने मेरे को एक बीज दिया था, उस बीज को मैंने उगाया था गमले के अंदर, पर वो अभी तक भी नहीं उगा है, अभी तक भी उसके पत्ते बाहर नहीं आए हैं। तो उसकी मम्मी कहने लगी, भाई बेटा कुछ पौधे ऐसे होते हैं, कुछ बीज ऐसे होते हैं जिसको क्या है उगने में काफी समय लग जाता है, पर उगने के बाद वो अच्छे फल देते हैं। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं बेटा, कोई बात नहीं, आप मेहनत करो, पौधा जरूर उगेगा। फिर क्या हुआ भाई, ऐसे करते करते वो देखभाल करता रहता है, पौधे गमले के अंदर पानी डालता रहता है। वो 6 महीने निकल जाते हैं, पर उसके अंदर पौधा अभी तक भी नहीं उगता। और 99 वालों के भी पौधे अच्छे हो जाते हैं, अच्छे भारी हो जाते हैं। फिर क्या, राजा का ऐलान आ जाता है, जिन बच्चों को उत्तराधिकारी के रूप में चयनित किया गया था, वो बच्चे सारे महल में आ जाएं, राजमहल में आ जाएं। तो क्या हुआ भाई, सारे बच्चे अपने अपने गमले को उठाकर राजमहल के अंदर पहुंच गए भी। उन 99 उस 100 में से बच्चा एक वो भी बच्चा था जिसके गमले में अभी तक भी एक भी क्या है पौधे का पत्ता भी नहीं निकला था, और वो बाकी 99 के पौधे अच्छे खिले हुए थे। तो राजा ने कहा भी हाँ भाई अपनी कार्रवाई शुरू करते हैं, देखते हैं किसके पौधे पर। देखते देखते राजा का ध्यान उस खाली गमले वाले पे गया। उसको पूछने लगा, बेटा तेरे वाले गमले में तो पौधा भी उगा ही नहीं है। तो वो कहते, राजा जी पता नहीं क्यों नहीं उगा, मैंने तो मेहनत की है पर उगा नहीं। राजा बहुत खुश हुआ, राजा वो अच्छी तरह जवाब नहीं दे पाया, पर राजा खुश हुआ उसको देखकर। ठीक है भाई, उसने हिम्मत तो रखी, पौधा नहीं उगा तो क्या, उसने 6 महीने मेहनत की उस पे, पर उसने हिम्मत तो रखी यहाँ पे आने की। ठीक है, बहुत ही अच्छी मतलब उस पे अच्छे राजा के विचार गए। पर राजा ने सभी के पौधे देखने के बाद राजा ने क्या है उस इंसान को, उस बच्चे को ऊपर बुलाया जिसके गमले में अभी तक पौधे का एक भी पत्ता नहीं निकला था। उस बच्चे को ऊपर बुलाने के बाद वो बच्चा सोचने लगता है, राजा हमारी सजा देंगे मेरे को भी, क्यों नहीं उग पाया। तो नहीं, बच्चों को दिखाया भी देखो इसका गमला। तो बच्चे उसके गमले को देखकर हंसने लगे। कहते भाई, राजा कहता भाई चुप हो जाओ, हंसने में इसकी क्या बात है। फिर क्या हुआ, यही एक उत्तराधिकारी माना जाएगा, यही एक मतलब असली बच्चा है जो उत्तराधिकारी के रूप में मान्य होगा, क्योंकि इस बच्चे ने मेहनत की, कठिन परिश्रम किया। फिर क्या हुआ, क्योंकि मैंने एक बीज ऐसा ही दिया था जो कभी उगता ही नहीं था। इसने अच्छी मेहनत की, बहुत ही अच्छा, और इसको ही उत्तराधिकारी मनाएंगे। तो बच्चे सारे खामोश हो गए भी, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उस बच्चे ने मेहनत की भाई, फल नहीं मिला तो क्या हुआ। वो राजा कहते, आपका जो पेड़ है, आपके जो पौधे है ना, ये सारे बंजर है, इस पे कभी भी कोई फल नहीं उग पाएगा, और ये पौधा है ना, इस पे फल जरूर उगेंगे, एक दिन इस पे फल जरूर उगेंगे और बहुत ही अच्छी किस्म के फल होंगे, और आपके पौधे बंजर है, इस पे कभी भी फल नहीं उगेंगे। तो फाइनली बात मैं यही कहना चाहता हूँ, इस सारी कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, अभी ईमानदारी की शिक्षा मिलती है। भी हमें ईमानदार ही रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए भी, ईमानदार रहना चाहिए। कभी ना कभी तो हम सक्सेस होंगे ना, कभी हम सक्सेस होंगे, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं तो चौथे, कभी तो सक्सेस होंगे। ये थोड़ी है भी हम सक्सेस ही नहीं होंगे। ठीक है, इस प्रकार क्या है, हमें ईमानदारी निभानी चाहिए, ईमानदारी ही रखनी चाहिए। मेहनत का फल हमेशा ही मीठा होता है, चाहे कुछ दिन मिले चाहे ना मिले। ठीक है, पर जब मिलता है तो खाने में स्वाद आ जाता है, ये तो बात है भाई। ठीक है, तो वही वही बच्चा प्रतापगढ़ का उत्तराधिकारी बना, और राजा के डेथ के बाद वो वहां का राजा बना। ठीक है,
तो मतलब उसकी जो मेहनत थी उसकी ईमानदारी पे राजा खुश हुआ था। ठीक है, और फाइनली मैं यही बात कहना चाहूँगा वीडियो के अंत में भी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करना, और चैनल को जितना उसके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आपका शुक्रिया करता हूँ आपका कीमती समय देने के लिए। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए धन्यवाद सर।